Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you how to read and write हिंदी in English. यानी कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे पढ़ा और लिखा जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं यही कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाली हूँ। देखिए, हिंदी को पढ़ने और लिखने का तरीका अलग होता है इंग्लिश में, और इंग्लिश को पढ़ने और लिखने का तरीका अलग होता है। हिंदी की इंग्लिश अलग होती है और इंग्लिश की हिंदी अलग होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाली हूँ, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। ठीक है, होता क्या है, हम हमेशा से इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूज रहे हैं। हम इंग्लिश को हिंदी की तरह पढ़ने का ट्राई करते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश को बेसिक से सीखने के लिए उसके बेसिक को सीखना, यानी कि उसके बेस को सीखना बहुत ज़रूरी है। भारत में जिस तरह से इंग्लिश सिखाई जाती है वह इंग्लिश को हिंदी की तरह पढ़ने का एक तरीका रहा है, और इसलिए अगर हम उसी तरीके से इंग्लिश सीखेंगे तो कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। खैर, इसको समझने के लिए हमें हिंदी की तरह इंग्लिश और इंग्लिश को कि हिंदी को सबसे पहले समझना होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाली हूँ कि हिंदी की इंग्लिश क्या होती है और इंग्लिश को किस तरह से पढ़ा और लिखा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके, और इसी एक वीडियो से आप अच्छे से हिंदी को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की, थोड़ी सी कोशिश करने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्वर लिए हैं हिंदी के, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिंदी स्वरमाला को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है और हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में टोटल वर्णमाला को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जो वॉवल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर उन्हीं का यूज़ करते हैं स्वर को लिखने के लिए। और हिंदी में स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर हिंदी के अंदर होते हैं 11 स्वर होते हैं, और जो अंग और आहा है ये अयोगवाह होते हैं, इनको स्वर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आ की इंग्लिश है ए, आ, डबल ए, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग साउंड आप देखेंगे तो शॉर्ट साउंड इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूज होता है। तो यहाँ पर ए के लिए हम ए यूज करेंगे, सिंगल ए, आ के लिए डबल ए, ई के लिए आई का यूज करेंगे, और ई के लिए जो बड़ी की मात्रा होती है उसके लिए डबल ई का यूज करेंगे। ऊ शॉर्ट साउंड के लिए यू का यूज करेंगे, और ऊ लॉन्ग साउंड के लिए डबल ओ का यूज करेंगे। ए शॉर्ट साउंड के लिए ई का यूज करेंगे। अब आप हिंदी अगर इंग्लिश में आप जाके देखें तो ए और ई दोनों ए का साउंड भी देते हैं और ए का साउंड भी देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ ए ई का साउंड देगा, ए का साउंड ए देगा। आई के लिए हम ए आई का यूज करेंगे, ओ के लिए ओ का यूज करेंगे, औ के लिए ए यू का यूज करेंगे। ठीक है, और अंग के लिए ए एन जी और आह के लिए ए एच का यूज करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है टोटल वर्णमाला। टोटल वर्णमाला को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल वर्णमाला को मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है, स्वर को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, और अब शुरू करते हैं व्यंजन को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। तो क को के ए से यूज करेंगे, के ए, क। जैसे हम हिंदी में भी जब क बोलते हैं तो आ उसके साथ उच्चारण होता है। आपने देखा होगा जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो क को लिखने के लिए क प्लस अ लिखा जाता है, क प्लस अ लिखा जाता है, तब क का उच्चारण होता है। ठीक है, तो उसी तरह से के और ए, वो एक कॉन्सोनेंट लेंगे, एक वोवल्स लेंगे और क का साउंड हो जाएगा। और ख, के एच ए, ख। ग के लिए जी ए, घ के लिए जी एच ए। अब आप देख रहे हैं ए का यूज यहाँ पर हर जगह हो रहा है, सभी वर्ण के साथ। ठीक है, ए का यूज हो रहा है। जिस तरह से सभी वर्णों के साथ ए का यूज होता है हिंदी में, उसी तरह से यहाँ पर भी ए का यूज हो रहा है, क्योंकि ए का साउंड क्या है, यहाँ पर ए का साउंड है ए, तो इसको यहाँ पर हमने यूज किया है साथ में। आगे देखते हैं। ट, टी ए ट, ठ टी एच ए ठ, डी ए ड, डी एच ए ढ, एन ए अण,
टी ए त, टी एच ए थ, डी ए ड, डी एच ए ढ, एन ए न। अब अणा और ना को लिखने के लिए हम एन ए का ही यूज करते हैं। पी ए प, पी एच ए फ, बी ए भ, बी एच ए भ, ठीक है, एम ए म, वाई ए य, आर ए र, एल ए ल, वी ए व, एस एच ए श, एस एच ए श। यहाँ पर श और षटकोण वाले श के लिए दोनों के लिए एस एच ए यूज होता है सेम, ठीक है, और स के लिए एस ए का यूज करते हैं, ह के लिए एच ए का, और अक्षा के लिए के एस एच ए, के एस एच ए अक्षा के लिए यूज होता है, अक्षा के लिए, ठीक है। और त्रा, टी आर ए, त्रा के लिए यूज होता है अज्ञा, जी वाई ए अज्ञा, ठीक है, जी वाई ए ये अज्ञा के लिए यूज होता है। तो इस तरह से आपने जाना कि हिंदी जो वर्णमाला है टोटल उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। और आपको यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया है कि स्वर कितने होते हैं। स्वर मैं बता चुकी हूँ आपको 11 होते हैं। तो आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ कि स्वर 11 होते हैं। देखिए हिंदी में जो वर्णमाला में टोटल वर्ण होते हैं, टोटल वर्ण की जो संख्या होती है वो 52 होती है। यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन बना रहता है, कोई समझता है 44 और कोई समझता है 52, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपका यहाँ पर दूर करने वाली हूँ किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो जो 52 होते हैं, 52 के लिए क्या होता है, 11 स्वर होते हैं, ठीक है, 11 होते हैं स्वर, और 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और अह, 2 हो गए, ठीक है। और 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त लेटर होते हैं, संयुक्त वर्ण जो होते हैं, संयुक्त वर्ण, ठीक है, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं अक्षत्र अज्ञा, अक्षत्र अज्ञा जो होते हैं संयुक्त वर्ण होते हैं। अक्षत्र अज्ञा और स्र, ये सारे क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। और 2 होते हैं अतिरिक्त, एक ड होता है और एक अढ़ा होता है, अड़ा और अढ़ा बोला जाता है इनको, ठीक है। ये दो होते हैं, तो सभी को मिला करके 52 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 52 बन जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, और हिंदी की जो वर्णमाला के लेटर्स होते हैं वो 52 होते हैं टोटल। और अलग अलग अगर पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11, और टोटल व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33, ठीक है। अब जो संयुक्त लेटर्स होते हैं उनको अलग से ऐड करना है इसमें आपको। 4 जो संयुक्त वर्ण होते हैं अक्षत्र अज्ञा स्र, और जो 2 अयोगवाह होते हैं अंग और अह, उसको अलग से ऐड करना है आपको इसके अंदर। और अड़ा और ढ को जो है, अड़ा और अढ़ा को अलग से जो अतिरिक्त वर्ण होते हैं उनको भी इसके अंदर ऐड करना है, तब जाके आपकी संख्या बन जाती है 52, ठीक है। तो इस तरह से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया है। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कै का की कुकु के कई को कहा, ये जो 12 खड़ी होती है इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर हम यूज़ करना सीख रहे हैं मात्राओं का। हर एक वर्ण के साथ हम मात्राओं का यूज़ कैसे करेंगे। तो सारी मात्राएं वही हैं जो अंग से ऐसे लेके अह तक मैंने आपको बताई, वो सारी मात्राएं इसके अंदर आ जाएंगी हर एक वर्ड के साथ। यानी कि जैसे हमने ले लिया क, हमने ले लिया क के साथ हम सारी मात्रा यूज करेंगे। के ए क, की कु के कई को कौ कं कह, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, इसी तरह से खा को आप देख सकते हैं के एच से ख बना है, ठीक है। और के एच ए ख, के एच आई खी, के एच डबल ई लॉन्ग साउंड खी, के एच यू खू, के एच डबल ओ खू, के एच ए खे, के एच आई खई, के एच ओ खो, के एच ए यू खौ, के एच ए एन खंग, के एच ए अह एच,
तो ख, 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 तो ये ख का साउंड हो गया, ख। तो इस तरह से हम पूरी बारेखड़ी को लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसकी सहायता से हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं हिंदी का इंग्लिश में। तो मैंने यहाँ पर कुछ ही वर्ण दिए हैं, आप टोटल वर्ण के साथ पूरी स्वर में जो हमने इंग्लिश को यूज किया है स्वर के साथ, उस टोटल इंग्लिश को आप यहाँ पर यूज करके टोटल आप बारेखड़ी को लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये बारेखड़ी है आपकी और किस तरह से इसको लिखा जाता है, मात्राओं का प्रयोग किस तरह से होता है, आपने यहाँ पर अच्छी तरह से जान लिया होगा। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपको वर्ड दिए हैं बिना मात्रा वाले किस तरह से बनते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर जैसे हमने लिखा अमर, ठीक है। अमर के लिए क्या हुआ, AMAR, अमर, ठीक है। सिंपल ऐसे लिखा जाएगा। हम वर्ण के साथ ए का यूज करेंगे, लेकिन वो हर जगह नहीं होगा। जो वर्ण हमारा जल्दी से बोल रहा होगा उसके साथ ए नहीं आएगा, और जो आराम से, जैसे हमने बोला अमर, 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 ठीक है, तो उसमें AMAR, अमर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भगत, BHAGAT, भगत, भगत। रमन, RAMAN, रमन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मात्रा वाले कैसे लिखे जाते हैं। अब हमने यहाँ पर नैना लिखा, तो नै के साथ आई की मात्रा हमने लगाई AI, नई, NA, ना, नैना, इस तरह से नैना लिखा जाएगा, ठीक है। और आगे देखो, मोना, गौरव किस तरह से लिखे गए हैं। मैं के साथ ओ की मात्रा हमने लगाई, मो, NA, ना, मोना, ठीक है, मोना। और यहाँ पर गौरव के साथ AU, औ की मात्रा AU से बनती है, तो AU यहाँ पर हमने यूज किया जी के साथ। अब ये जी जो ग है, ग का साउंड जी देता है हिंदी में, ठीक है, मोस्टली। लेकिन जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश में जो जी है वो दो तरह से यूज होता है, वो ज के लिए भी यूज होता है और ग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए गौरव कैसे लिखते हैं, GAURAV, गौरव। आगे देख लेते हैं, कंफ्यूजन वाले कुछ यहाँ पर नेम हैं, जैसे सूरज, यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा होनी चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी साउंड में आपको बताया कि लॉन्ग साउंड के लिए डबल ओ का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिंगल यू है, जो कि शॉर्ट साउंड ऊपर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन बन जाएगा कि सूरज, यहाँ पर यू क्यों है, तो यू इसलिए है, यहाँ पर सूरज हमने लिखा है, ये नेम है और ये इसी तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। आप अगर यहाँ पर डबल ओ लगाएंगे तब भी ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा, लेकिन हमने सूरज को हमेशा से ऐसे ही पढ़ा है, लिखते हुए ऐसा ही पढ़ा है, ऐसे ही लिखा हुआ देखा है, तो हम उसको इसी तरह से लिखना ज़्यादा सही समझेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मोदी, ओ के लिए देखिए हमने ओ की मात्रा का यहाँ पर यूज किया है, और डी, और जो नेम होते हैं, अब लॉन्ग साउंड के लिए मैंने डबल ई बताया आपको, ऊपर डबल ई बताया लॉन्ग साउंड के लिए, लेकिन जो वर्ड के लास्ट में अगर डबल ई आ जाती है तो वहाँ पर हम आई का यूज करते हैं, ना कि डबल ई को हम यूज नहीं करते हैं, डबल ई को हम यूज नहीं करते यहाँ पर। तो इस तरह से हम मोदी लिखेंगे। लालची, आप देख रहे हैं लालची, LALCHI, लालची। अब आप सोचेंगे कि एल के बाद यहाँ पर ए क्यों नहीं है, एल के बाद ए क्यों नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैंने बताया कि हर एक वर्ण के साथ ए लगेगा, लेकिन मैंने ये भी बताया आपको कि हर एक वर्ण के साथ ए नहीं लगेगा, जब उसका साउंड हम थोड़ा धीरे से बोल रहे होंगे खींच के तब ए लगेगा, और जब हम शॉर्ट साउंड बोल रहे होंगे किसी भी वर्ण का तो वहाँ पर ए यूज नहीं होगा। यहाँ पर आधा ही लय बोलने के लिए हमें मिल रहा है, लालची, लालची, आप बोल कर देखिए लालची, ठीक है, तो यहाँ पर एल के साथ ए नहीं आएगा, तो इसी तरह से लालची लिखा जाएगा। आगे देख लेते हैं, आधे और डबल अक्षर वाले, श्वेता, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्वेता, इस तरह से लिखा जाएगा श्वेता। और आगे देखिए प्रीति, यहाँ पर प्रीति लिखा है हमने,
तो यहाँ बिल्कुल ये नियम फॉलो हो रहा है प्रीति के अंदर, जो हमने आपको हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में बताया है कि कैसे लिखते हैं। यहाँ पर लॉन्ग साउंड के लिए डबल ई का हमने यूज़ किया है और शॉर्ट साउंड के लिए शॉर्ट यानी कि आई का यूज़ किया है प्रीति। ठीक है, आगे देख लेते हैं उज्ज्वल। उज्ज्वल देखिए यू उ के लिए यू यूज़ करेंगे और डबल जा हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर डबल जा, हाफ जा और कंप्लीट जा आ रहा है। और उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल के लिए हमने यहाँ पर ए और ला का यूज़ किया है। ठीक है, और ला के बाद ए इसलिए नहीं आएगा, बाद में ला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो लास्ट वर्ड होता है उसके बाद ए का साउंड नहीं आता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आता है जहाँ पर लॉन्ग नेम होते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, हैं कुछ नाम इसके अंदर, आप उनको भी देखेंगे कि ए हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, लास्ट किस वर्ड के साथ हम ए का यूज़ करते हैं। तो चलिए कठिन नाम है, देखिए यहाँ पर आपको मैं बताऊँगी। ये देखिए किसी भी नाम को आप जैसे कोई भी नाम ले लीजिएगा आप, जैसे महेंद्र, हरेंद्र, राजेंद्र, है ना, इस तरह के रविंद्र, देवेंद्र, इस तरह के नाम अगर आप लिखेंगे तो सब में आर के साथ क्या आएगा, आर के साथ प्लस ए आएगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह का ये नाम है अचिंद्र, अचिंद्र के साथ देखें ए आया है लास्ट में। और चित्रोपचित्र, ये इसके साथ भी ए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए आया है। अब मैं आपको बता दूँ कि इतने लंबे नाम को आप आसानी से लिख कैसे सकते हैं, आपके लिए ये आसान कैसे होगा। सभी नामों को आप यहाँ पर देखिए, छिनयन, CHHINNAIYAN, है ना, झिलमित, JHILMIT, झिलमित, और त्रिश्वा, TRISHVA, त्रिश्वा। ठीक है, ये कठिन नाम है, आपके लिए मुश्किल है थोड़ा सा इनको लिखना, तो आप कैसे इनको आसानी से लिख सकते हैं। तो आप किसी भी वर्ड को, चाहे वो हिंदी का हो, यहाँ पर आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इंग्लिश को आप किस तरह से पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी को किस तरह से इंग्लिश में लिख सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने कोई भी नाम ले लिया तो उसको हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कैसे कर देंगे, अचिंद्र है जैसे देखो, अ हमने पहले अलग ले लिया अ, ठीक है, इसको हम ब्रेक कर देंगे, अ की इंग्लिश आ गई। अब ची की लिखेंगे, ची, CHHI, CHHI क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल एच है, इसके अंदर एक शॉर्ट साउंड है, एक कंप्लीट एच है, कंप्लीट चा है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, और फिर इंद्रा, इंद्रा, तो यहाँ पर NDRA, यहाँ पर NDRA इसको कर देंगे तो कंप्लीट नेम हमें आसानी से लिखना आ जाएगा। जब हम इसको ब्रेक करके अलग अलग लिखेंगे और हम इसको आसानी से पढ़ भी पाएंगे अगर हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से चित्रोपचित्रा, चित्रोपचित्रा क्या है, CHI, ची की इंग्लिश है सिर्फ ये। ठीक है, यहाँ पर ची, ट्रो, TRO, त्रो की इंग्लिश हो गई। ठीक है, प की इंग्लिश हो गई सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि प के बाद ए इसलिए नहीं साउंड करेंगे क्योंकि पा यहाँ पर आधा ही साउंड कर रहा है। ठीक है, चित्रोपसी, ट्रा। ठीक है, और सी की इंग्लिश ये हो गई, है ना, ऐसा ही, और ट्रा, त्रा की इंग्लिश ये हो गई। तो आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से छिनयन, आपको बहुत मुश्किल नाम लग रहा होगा, कैसे लिखें छिनयन, तो छी की इंग्लिश सबसे पहले लिख लीजिए, CHHI, छी, नई, नई, डबल एन है तो डबल एन ही यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर भी डबल एन है, आप देख रहे हैं, तो डबल एन ही लगेगा, और आई की मात्रा के लिए AI यूज हो जाएगा, और यन के लिए YAN, छिनयन हो गया आपका नाम। आप आसानी से इसे रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। झिलमित, JHI, झिल, झी की इंग्लिश पहले लिख लीजिए, झी, JHI, झी, और लिमी, लिमी की इंग्लिश लिख लीजिए, LMI, लिमी, और टा, टा की टी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो झिलमित हो गया। तो आपने आसानी से नाम लिखने यहाँ पर सीख लिए होंगे। त्रिश्वा भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर त्रिश्वा में भी त्रि की इंग्लिश TRI, और श की इंग्लिश SH, और VA, व की इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ श SH
ए इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ हाफ ही शाह है, त्रिश्वा, बहुत जल्दी से शाह बोला जा रहा है, इसलिए SH ही यहाँ पर यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाली हूँ कि इंग्लिश की हिंदी क्या होती है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश की जो हिंदी होती है, अब सी के लिए हमने ऊपर पढ़ा कि सी के लिए सिर्फ हम का साउंड निकालते हैं, का। ठीक है, ये वाला साउंड हम निकालते हैं सी के लिए। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ये का साउंड भी देता है और सा का साउंड भी कई जगह देता है। और जी जो होता है ये गा का साउंड भी देता है और जा का साउंड भी देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आई के लिए। देखो यहाँ पर आई के लिए कितने साउंड होते हैं, ये हिंदी में भी हम यूज़ कर सकते हैं कई तरह से जब हम लिखेंगे इसको। तो इंग्लिश में हम इसी तरह से लिखते हैं आई ई, आई इस तरह से भी यूज़ होता है, IGH भी आई का साउंड होता है, आई के साथ मैजिक ई इसका भी आई के लिए यूज़ होता है, और वाई भी कई बार हम आई के लिए यूज़ करते हैं। जब आप पढ़ना लिखना सीखेंगे इंग्लिश में तो आपको ये सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं ए आई। जो ए आई होता है ये आई ए के लिए यूज़ होता है, देखिए ए के लिए और आई के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ए आई के लिए, ए वाई ये भी इसके लिए, और ए और मैजिक ई भी इसके लिए यूज़ होती है, और EIGH ये भी आई ए के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और शॉर्ट साउंड ई, सॉरी लॉन्ग साउंड ई के लिए, लॉन्ग साउंड ई के लिए डबल ई का यूज़ होता है, EA का भी यूज़ होता है, EY का भी यूज़ होता है, और ई के साथ मैजिक ई का भी यूज़ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ नाम पे हम यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, इन पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि किस तरह से लिखे हुए हैं और किस तरह से इनका साउंड अलग अलग होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं PAY पे। ठीक है, पे, यहाँ पर देखिए PAY पे, ए का साउंड दे रहा है AY पे। ठीक है, PAIN पेन, पेन। ठीक है, पेन, तो यहाँ पर ए का साउंड AI दे रहा है, EIGHT 8, यहाँ भी ए का साउंड EIGH ए का साउंड दे रहा है 8। ठीक है, और LIGHT लाइट, यानी कि आई का साउंड क्या दे रहा है IGH। ठीक है, IGH आई का साउंड दे रहा है लाइट। ठीक है, यहाँ पर, और TIE टाई, टाई, तो यहाँ पर भी ई का साउंड आ रहा है IE से। और ट्राई, ट्राई देखिए, तो ट्राई भी आप देख सकते हैं, ट्राई भी किस तरह से यहाँ पर हमने EY यानी कि बड़ी ई का साउंड है। ठीक है, बड़ी ई के साउंड के लिए, यानी कि वाई जो है आई का साउंड दे रहा है यहाँ पर, तो YTRY ट्राई आई का साउंड दे रहा है, CAT कैट, कैट। ठीक है, ए का साउंड ए दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, CA क, सी जो है का साउंड यहाँ पर दे रहा है, COT कॉट, यहाँ भी का साउंड सी दे रहा है। ठीक है, और GOT गॉट, यहाँ पर देखिए जी जो है ये ग का साउंड दे रहा है। ठीक है, और ये GYM जिम, तो जिम यहाँ पर ज का साउंड दे रहा है। ठीक है, यहाँ गा का साउंड दे रहा है, यहाँ जा का साउंड दे रहा है। सिटी, सिटी सा, यानी कि सा का साउंड सी दे रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर का साउंड दे रहा है। सेल, यहाँ पर सा का साउंड दे रहा है। GATE गेट, जी यहाँ पर गा का साउंड दे रहा है, और यहाँ पर जिंजर में जा का साउंड दे रहा है। तो इस तरह से ये होता है डिफरेंट इंग्लिश को पढ़ने का, और इंग्लिश की हिंदी इस तरह से होती है। आप इसमें देख सकते हो, डिटेल में मैं बताने वाली हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो गाइज अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, और अगर आप कोशिश करते हैं तो आप वो सब कुछ सीख सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द लास्ट। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।